हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाय, मेरा नाम है प्रोफेसर भाविन गांधी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी बाय क्वालिफिकेशंस। सो सबसे पहले लेट मी वेलकम यू ऑल जेके शाह क्लासेस की तरफ से इन दिस पर्टिकुलर रिवीजन सीरीज। दोस्तों, यहाँ पे आज हम रिवीजन करने वाले हैं इंटर सीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 3 कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। दोस्तों, इस पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जो हमने क्लासेस में करा है वो हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। सो अपना जेकेएससी मटेरियल अपने पास रखिएगा और जो आप नॉन जेकेएससी स्टूडेंट्स है यहाँ पे स्क्रीन पे आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मटेरियल को देख सकते हो। सो कंसेप्ट तो आपके सेम ही है, यहाँ पे मैक्सिमम कंसेप्ट आपके कवर अप हो जाएंगे इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। सो दोस्तों, इस रिविजन सीरीज में यहाँ पे स्पेशली कुछ मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, बट उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूलाज है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको अपने माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है और किस कंसेप्ट, किस फॉर्मूला को कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन में कभी अप्लाई करना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर अप हो जाएगी। सो दोस्तों, ये चैप्टर के रिविजन चालू करने से पहले जैसे आप जानते हो कि आपका पेपर पैटर्न जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आपका एफएम पेपर 8 ग्रुप 2 60 मार्क्स के लिए, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों वो आपका एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है। वहां पे आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे फॉर 5 मार्क्स ईच। और दोस्तों, फ्रॉम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस है, उसमें से एनी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ऑफ 10 मार्क्स ईच। सो टुगेदर आपका 60 मार्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कोई भी इंटरनल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर ज्यादा करके आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आता है और आने की प्रोबेबिलिटी भी है कि जिसमें आपको 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी है कि आपको पूछ सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके 5 क्वेश्चन है उसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 10 मार्क के लिए, और आपका एक क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट थियरी के तौर पे भी आपको पूछ सकता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप थियरी को एज एन ऑप्शन रखिएगा, थियरी भी आपको डेफिनेटली पढ़ना है, ओके। बट एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट शायद कभी कभी रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकती है, और थियरी हर एक क्वेश्चन के अंदर भी उन लोग एज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 मार्क 4 मार्क के लिए डाल सकते हैं। बट दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है, कुछ भी ऑप्शन में मत छोड़िएगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये रिवीजन सीरीज लेके आए हैं कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट को हम कवर अप कर सके। जो भी आपने क्लासेस में करा है, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, ये पूरा रिवीजन लेक्चर वो सारे कंसेप्ट को आपको ब्रश अप कर देगा। चलिए अभी हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर किस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग को एड्रेस करता है, हाउ टू रेज द कैपिटल। कि आपको ये पर्टिकुलर कंपनी के सीएफओ और आपको कैपिटल रेज करना है तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। आप किस प्लान को सिलेक्ट करेंगे, ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का। और दोस्तों, हमेशा से एक चीज याद रखिएगा, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूं कि आप कोई भी डिसीजंस लोगे, हमेशा याद रखना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के वेल्थ को आपको मैक्सिमाइज करना है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ आपका मैक्सिमाइज हो सकता है जब भी ईपीएस आपका मैक्सिमाइज होगा। कम ऑन, यस और नो? देन द आंसर इज यस। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पी रेशियो दिया होगा तो उसी पीएस को हम लोग पी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हर एक प्लान का मार्केट प्राइस मिलेगा, और हम लोग उस पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका एमपीएस मैक्सिमम होगा। दोस्तों, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है कि टू एड्रेस द इश्यू हाउ टू रेज द कैपिटल। हमें पैसे कैसे रेज करने हैं, कौन से फाइनेंशियल प्लान अवेलेबल है, उसमें से कौन सा फाइनेंशियल प्लान को सिलेक्ट करना है, ये है आपका टाइप 1 ऑफ द चैप्टर। दोस्तों, जो आपका दूसरा टाइप है दैट इज रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। दोस्तों, इंडिफरेंस पॉइंट मतलब वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जो होता है कि जिसमें आपको कोई भी प्लान अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आप कर सकते हो। और तीसरा आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कि जिसमें आपका उस लेवल ऑफ ईबीआईटी कैलकुलेट करना है कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स ब्रेक इवन होते हैं। ब्रेक इवन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसमें आपका ईपीएस 0 होना चाहिए। बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान में आपके दिमाग में एक ही चीज रखिएगा कि आपके पास मल्टीपल प्रपोजल्स अवेलेबल होंगे,
हमें उस पर्टिकुलर प्रपोजल को सिलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, जहां पे ईपीएस सबसे ज्यादा होगा। और दोस्तों अगर आपको पी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसी ईपीएस को हमको पी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर मिलेगा और हमें वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान सिलेक्ट करना है जिसमें एमपीएस सबसे ज्यादा होगा। फिर दोस्तों जो सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया इनडिफरेंस पॉइंट के बारे में, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और अगर डीडीटी है तो इंटू 1 प्लस डीडीटी, जिसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। तो आपको पता चलेगा आपका ईपीएस ऑफ प्लान 1 कितना है, दैट शुड बी इक्वल टू योर ईपीएस ऑफ प्लान 2। फिर हम लोग ईबीआईटी को एक्स अज्यूम करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग ईबीआईटी फाइंड करके उसका वेरिफिकेशन करेंगे, कि जिसमें आपको पता लगेगा कि ये लेवल ऑफ ईबीआईटी पे ईपीएस आपका सेम है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप प्लान 1 सिलेक्ट करो या प्लान 2 सिलेक्ट करो, आपका ईपीएस सेम रहेगा। और दोस्तों जो थर्ड टाइप है विच इज योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमें सिर्फ वही लेवल ऑफ ईबीआईटी तक ढूंढना है कि जिसमें हम हमारा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को रिकवर कर सके। सो आप आपके इंटरेस्ट को रिकवर कर सको और आप आपके प्रेफरेंस डिविडेंड को रिकवर कर सको। सो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड दैट बाय 1 माइनस टैक्स, आपको वो हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करनी है। सो दैट्स व्हाई फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल बी व्हाटएवर इज योर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 1 प्लस डीडीटी डिवाइड दैट बाय 1 माइनस टैक्स। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप आपके नोट्स में देख सकते हो, आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चंस है, सिलेक्शन, इंडिफरेंस पॉइंट एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अभी दोस्तों फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूडिंग डीडीटी एंड डिवाइड दैट बाय 1 माइनस टैक्स रेट। सो आप इस तरीके से आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। सो दिमाग में एक पॉइंट एकदम क्लियर रखिएगा, जितना ज्यादा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट उतना ज्यादा बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, उसका मतलब होता है कि आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करना है, आपको उतना प्रेफरेंस डिविडेंड अर्न करना है। सो आपका फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा होगा। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास वर्क सेक्शन के क्वेश्चंस के साथ अभी आगे रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि ये आप 1 डे बिफोर द एग्जाम जरूर देखिएगा। जैसे आपके पास क्लास वर्क सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार रिवाइज 1 डे बिफोर द एग्जाम जरूर कीजिए, बिकॉज इसमें तीन टाइप आपका कवर अप हो जाता है। दैट इज हाउ डू यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान। फिर दूसरा दोस्तों हमें यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट भी ढूंढना है, और तीसरा आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। सो दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और आपके पास यहाँ पे 2 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तो हमेशा से याद रखिएगा कि पहले आप फाइनेंशियल प्लान्स बना लीजिए, कि जहां पे आपको पता चलेगा कि प्लान 1 में आपका डेट 2 लाख रुपए, आपका इक्विटी 2 लाख रुपए, सो डेट इक्विटी का मिक्सचर है, और प्लान 2 में सिर्फ इक्विटी है ऑफ 4 लाख रुपीज। ओके, सो दोस्तों अभी हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है, और ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ईबीआईटी होना चाहिए। सो आपके पास ईबीआईटी है 70,000। सो अगर ईबीआईटी 70,000 रुपीज है तो प्लान 1 प्लान 2 में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हमें उसका कैलकुलेशन करना है। हम उस पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट करेंगे जिसमें तुम्हारा ईपीएस ज्यादा होगा। सिमिलरली जब भी तुम्हारा ईबीआईटी 80,000 रुपीज है, तभी हम देखेंगे कि हमारे लिए विच प्लान इज बेटर, तो हम उस पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ईपीएस विल बी मैक्सिमम। सो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो जैसे आप सभी लोगों को पता ही है, ईबीआईटी में से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे, आपको ईबीटी मिलेगा, हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, आपको एनपीएटी मिलेगा, और फिर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कुछ होगा तो माइनस करेंगे, तो आपको नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स मिलेगा, जिसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, तो आपको ईपीएस मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट शुड बी द इनडिफरेंस पॉइंट, और आपको उसका वेरिफिकेशन भी करना है। सो जो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड दैट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट शुड बी इक्वल टू अगेन योर आरएचएस, और आपका ईबीआईटी हम लोग एक्स अज्यूम करेंगे, और दोस्तों एक्स कैलकुलेट करने के बाद जैसे आपका ईबीआईटी आ जाएगा फिर उसका वेरिफिकेशन कर देंगे बाय प्रिपेयरिंग द टेबल, और आपका ईपीएस उसमें सेम आ जाएगा। और तीसरा आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ये सबसे इजी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, बिकॉज आप पता है कि फर्स्ट प्लान में आप केवल डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन से अपना फंड्स रेज कर रहे हो, और डेट इसमें से इंटरेस्ट एलिमेंट इसमें आपको पे करना होगा। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे आपके फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में। प्रेफरेंस डिविडेंड तो खैर कुछ है ही नहीं। और जब भी हम लोग प्लान 2 की बात करते हैं, तो प्लान 2 में आपके पास ना इंटरेस्ट है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का
फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट प्लान 2 का हो जाएगा 0, बिकॉज हम लोग ने प्लान 2 में पूरा का पूरा पैसा रेस किया है बाय द वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब प्लान 2 में कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं रहेगा। ओके, फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखा है 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड उसका प्री टैक्स प्रॉफिट्स है ₹60 लाख। सो दोस्तों आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स अवेलेबल है 60 लाख का, और आपका शेयर्स जो है वो ट्रेड होता है 50 to 80 रुपीज में। और दोस्तों अभी आपको 50 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है जो आपको एक नए प्रोजेक्ट में डालना है, जो आपको प्री टैक्स इनकम देगा ₹40 लाख पर एनम। सो उसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ईबीआईटी आपका 60 लाख से प्लस 40 लाख रुपीज आप और ज्यादा अर्न करोगे अगर आपने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया, तो आपका टोटल ईबीआईटी हो जाएगा 100 लाख रुपीज। अभी दोस्तों यही ईबीआईटी के बेसिस पे हमें सिलेक्शन करना है कि कौन सा फाइनेंशियल प्लान बेटर है, और आपके पास यहाँ पे दिया गया है फॉलोइंग ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस है आपके पास। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आप इश्यू कर रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द एंटायर एडिशनल अमाउंट, तो पूरा 50 लाख रुपीज आप रेस कर रहे हो बाय द वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग नया शेयर इश्यू कर रहे हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज और प्रीमियम 15 है, तो आपका इश्यू प्राइस है ₹25। सो जब भी आप लोग ईपीएस के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करोगे, तो आपके न्यू जो शेयर्स है वो यहाँ पे 50 लाख डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। सो वो हिसाब से हम लोग नए इक्विटी शेयर्स को इश्यू करेंगे। अगर हम लोग बी प्लान की बात करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा डिबेंचर है दोस्तों, आपके पास यहाँ पे कोई भी इक्विटी शेयर का इश्यू फर्दर नहीं हुआ है, और आप पूरा एडिशनल फंड्स बाय द वे ऑफ लोन्स उठा रहे हो। सो यहाँ पे जब भी आप लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वही यहाँ पे ईपीएस के लिए कैलकुलेट होगा। और दोस्तों थर्ड पार्ट में आपका इक्विटी और डिबेंचर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है आपका ईपीएस। सो इन दैट पर्टिकुलर केस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट होगा नए इश्यू का, उसके लिए आपके पास इश्यू प्राइस अवेलेबल है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40, मतलब 10 रुपए का फेस वैल्यू और प्रीमियम ₹40। सो आपका 50 रुपीज इश्यू प्राइस हो जाएगा, तो वो हिसाब से आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। सो दोस्तों हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तीनों तीन फाइनेंशियल प्लान्स के लिए, और हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान को सिलेक्ट करेंगे जिसमें तुम्हारा ईपीएस मैक्सिमम है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजी स्टील्स। ये वाला क्वेश्चन भी आप 1 डे बिफोर द एग्जाम रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो आपका स्लैब रेट सिस्टम के बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है। सो यहाँ पे 25 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, आपका ईबीआईटी है 5 लाख रुपीज, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल प्लान होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे विद 5 लाख रुपीज। और दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द ईपीएस। यहाँ पे आप लोन ले सकते हो अप टू 2,50,000, अप टू 10 लाख और अप टू 15 लाख। सो 25 लाख में से अगर आपने 2,50,000 का लोन लिया तो 22,50,000 आपका इक्विटी होगा। 25 लाख में से 10 लाख का लोन लिया तो 15 लाख आपका इक्विटी होगा, और 25 में से अगर आपने 15 का लोन लिया तो 10 लाख आपका इक्विटी होगा। सो दोस्तों यहाँ पे आपका समरी ऑफ फाइनेंशियल प्लान जैसे ही बन जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसके ऊपर ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट प्लान की बात करते हैं तो उसमें लोन केवल आप 2,50,000 रुपीज की ले रहे हो। सो 2,50,000 मल्टीप्लाइड दैट बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप करोगे तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। इन द सेकेंड प्लान हम लोग लोन ले रहे हैं दोस्तों 10 लाख रुपए की। सो अप टू 2,50,000 आपका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हम कंसिडर करेंगे, और 250 से 10 लाख मतलब जो बैलेंस 7.5 लाख रुपए है उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 15%। और दोस्तों आपका इंटरेस्ट आ जाएगा सेकंड प्लान में विच विल बी द टोटल ऑफ 2,50,000 तक का इंटरेस्ट प्लस ये जो 7.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट होगा वो। एंड इन द थर्ड केस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख रुपीज है तो आपको यहाँ पे थर्ड स्लैब भी अप्लाई करेगा अगर आपका मोर देन 10 लाख रुपीज है, जैसे यहाँ पे 15 लाख रुपीज है। तो दोस्तों जो एडिशनल 5 लाख रुपीज है वो आपका रेज होगा एट योर 20%। सो ये हिसाब से आपके इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे। फिर बाकी सब चीज तो दोस्तों सेम ही है, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, और हम उस पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट करेंगे जिसमें तुम्हारा ईपीएस मैक्सिमम होगा। आइए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणेशा इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट विद अ कैपिटल आउटले ऑफ ₹60 लाख। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपके पास दो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है और आपको फाइंड आउट करना है इंडिफरेंस पॉइंट। सो दोस्तों इंडिफरेंस पॉइंट वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जिसमें तुम्हारा ईपीएस सेम होगा,
और आपको यहाँ पे दो फाइनेंशियल प्लान्स बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट प्लान में 100% इक्विटी है, सेकंड प्लान में डेट इक्विटी का मिक्सचर है इन द रेशियो ऑफ 2:1। 40 लाख की आपकी डेट हो जाएगी और आपकी 20 लाख की इक्विटी। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास टैक्स रेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। लेट द ईबीआईटी बी एक्स, और उस बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है आपका इंडिफरेंस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 में माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है अगेन ये तीन चीजें, ईपीएस, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और लेवल ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो ये क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो ज्यादा क्रूशियल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के अंदर आपको 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, और ये 2 लाख रिक्वायरमेंट रेस करने के लिए आपके पास 3 फाइनेंशियल प्लान अवेलेबल है, ए, बी और सी। ए में पूरा का पूरा इक्विटी है, बी में आपके पास डेट इक्विटी है, और सी में आपके पास इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स है। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 3 फाइनेंशियल प्लान्स अवेलेबल है, और आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सेम है। अभी दोस्तों इस कंसेप्ट को बराबर से रिवाइज कीजिएगा कि अगर आप एक कंपनी के सीएफओ हो, आपको 1 लाख रुपया चाहिए, और आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है कि हम 1 लाख रुपया रेस कर सकते हैं बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हम 1 लाख रुपया रेस कर सकते हैं बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और दोस्तों दोनों की कॉस्ट सेम है विच इज 8%। तो दोस्तों जब दोनों की कॉस्ट सेम होगी तभी आप कैसे सोचोगे कि यार इससे अच्छा तो बेटर है कि हम लोग डिबेंचर्स होल्डर से पैसा ले रादर देन प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज मेरे को यहाँ पे दोनों जगह पे इंटरेस्ट 8,000 पे करूं या प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000 पे करूं, इंटरेस्ट इज मोर प्रेफरेबल बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, जो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे मिलता नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके सामने में दो ऑप्शन रखता हूं कि आप 8,000 का इंटरेस्ट पे करो या 8,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ऑफकोर्स हम लोग इंटरेस्ट को फाइनेंशियल टर्म्स में क्यों प्रीफर करते हैं, बिकॉज उसमें टैक्स सेविंग्स का बेनिफिट है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपके पास सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल है। 2 लाख रुपए का आपको पैसा रेस करना है, जिसमें आपके पास प्लान बी में डेट है 50%, मतलब आपको 1 लाख रुपया बाय द वे ऑफ लोन लेना है, या फिर आप प्लान सी में 1 लाख बाय द वे ऑफ प्रेफरेंसेस ले सकते हो, और दोनों का रेट सेम है 8%। सो दोस्तों आपके लिए 8,000 रुपीज इंटरेस्ट लो या फिर 8,000 प्रेफरेंस डिविडेंड लो, आप हमेशा इंटरेस्ट को प्रीफर करोगे। तो प्लान बी और प्लान सी में से कौन सा प्लान किसको डोमिनेट कर रहा है? सो कहना है इसे प्लान बी डोमिनेट करेगा प्लान सी को। कम ऑन, यस और नो? यस सर, बिकॉज प्लान बी में टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट का बेनिफिट है, तो वो हमेशा बेटर ही होगा एज कंपेयर टू प्लान सी। यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, और आप सचमुच में जब भी प्लान बी और प्लान सी के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट भी कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा। सो प्लान बी विल डोमिनेट योर प्लान सी बिकॉज ऑफ योर कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, और वो आपका प्लान सी में एप्लीकेबल नहीं है। सो दोस्तों जब भी आपके पास 3 प्लान होते हैं और आपको इंडिफरेंस पॉइंट ढूंढना है, तो पहले हम प्लान ए प्लान बी करेंगे, फिर हम लोग प्लान ए प्लान सी करेंगे, फिर प्लान बी और प्लान सी, और वो हिसाब से हम इंडिफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन के अंदर और कुछ डिफरेंट नहीं है। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे दोस्तों आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑफ XYZ, और इसका टोटल इज नथिंग बट योर एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 करोड़ रुपीज, और आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है 12%, और आपके पास इनकम टैक्स रेट है 50%। सो माय डियर स्टूडेंट्स 1 करोड़ का आपने कैपिटल अभी तक ब्लॉक करके रखा है, जिसपे 12% के रिटर्न्स के साथ आपको 12 लाख रुपीज का आपको ईबीआईटी मिलने वाला है। ओके, एंड द कंपनी रिक्वायर्स अ सम ऑफ रुपीज 25 लाख, तो 25 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। सो दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन 1 करोड़ प्लस 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख रुपीज हो जाएगा। 1 करोड़ आपका फंड्स प्लस 25 लाख रुपीज, आप जो सम आपको रिक्वायर्ड है वो। सो टोटल आपका 1 करोड़ 25 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये 25 लाख रुपया आप कैसे रेस करोगे? तो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और आपके पास पी रेशियो भी दिया गया है दोस्तों विच इज 20, 17 एंड 16। सो इसमें बड़े ध्यान से दोस्तों आपको समझना है कि जब भी आपके पास पी रेशियो अवेलेबल होगा तभी हम सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस करें या एमपीएस, देन द आंसर इज मार्केट प्राइस पर शेयर। सो आपके पास जो भी ईपीएस आएगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी रेशियो के साथ, तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर मिल जाएगा। अभी दोस्तों अगर आपको नया वाला ईबीआईटी कैलकुलेट करना है तो अभी हम वो कैसे करेंगे? तो 1 करोड़ रुपीज प्लस 25 लाख,
तो आपको टोटल 1.25 करोड़ आ जाएगा, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12% के साथ, तो हम लोग 15 लाख रुपए से दोस्तों स्टार्ट करने वाले विद द इनकम स्टेटमेंट। ओके, और दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर्स है, सो उसका इंटरेस्ट भी आना चाहिए। सिमिलरली एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उसका प्रेफरेंस डिविडेंड भी आना चाहिए। सो जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे दोस्तों, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करोगे, तो इंटरेस्ट में ओल्ड प्लस न्यू ये लेना भूलना मत, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है, तो आपको उस पर डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम गोज विथ योर प्रेफरेंसेस माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आगे कंटिन्यू करते वक्त क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता हो, ये आप 1 डे बिफोर द एग्जाम देख सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन में काफी सारी चीज आपको नई सीखने मिलने वाली है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास ईबीआईटी दिया हुआ है 18 लाख, इंटरेस्ट है आपके पास 1,12,500। सो गाइस, आपको अल्टीमेटली ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करोगे तो आपको ईबीटी मिलेगा, और फिर हम लोग ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन में आपका इनकम स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, सो आप कुछ इस प्रकार से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, और आपके पास टैक्स रेट अवेलेबल है एज योर 35%। सो दोस्तों आपके पास एनपीएटी आएगा विच इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, तो आपको ईपीएस मिलेगा। और दोस्तों जब भी हमें पी रेशियो ढूंढना होगा, तभी हम एमपीएस अपॉन ईपीएस करेंगे। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास ईबीआईटी कितना दिया हुआ है, 18 लाख। फिर दोस्तों जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट में आपके पास है 1,12,500। सो दोस्तों आपको ईबीटी मिलेगा, फिर हम लोग उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, और आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, तो आपको ईपीएस यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों जैसे आपको ईपीएस मिल जाएगा विच इज 10.97, आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर अवेलेबल है 109.7। सो आप एग्जिस्टिंग पी रेशियो को भी निकाल सकते हो विच इज नथिंग बट 10 टाइम्स। दोस्तों कंपनी के पास ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड रिजर्व है 12 लाख रुपीज का। सो यहां तक अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे, तो ये आपका एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है, यहां से आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में 3 चीजें आने वाली है, एक आपका होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होगा आपका डिबेंचर, और तीसरा आपका होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस तो अवेलेबल है 12 लाख रुपए, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो ये आपको आएगा 10 लाख। और दोस्तों जो आपका डिबेंचर्स है वो अभी आपको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास केवल इंटरेस्ट अमाउंट अवेलेबल है विच इज 1,12,500। हमें इसी इंटरेस्ट से डिबेंचर की अमाउंट ढूंढनी है। बट दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है वो केवल 9 महीने का इंटरेस्ट है, बिकॉज दिस वॉज इशूड 3 मंथ्स आफ्टर द कमेंसमेंट। सो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट को पर एनम बेसिस पे ढूंढना पड़ेगा। जो भी आपका 1,12,500 है वो 9 मंथ्स के लिए, पहले उसको आप 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लो, तो आपको 1,50,000 का इंटरेस्ट आएगा। फिर दोस्तों अगर आपको लोन ढूंढना है, तो 100 रुपए पे अगर 15 रुपया इंटरेस्ट है, सो 1,50,000 के लिए डिबेंचर आपने कितने का इश्यू करा होगा, सो दैट विल बी नथिंग बट 10 लाख रुपीज। तो इसी तरह आपका डिबेंचर्स का अमाउंट भी आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। सो दोस्तों ये रही बात एग्जिस्टिंग डेटा की। तो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, फिर आपको डिबेंचर्स भी आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने से अमाउंटिंग टू 10 लाख, सो आपको 32 लाख रुपीज का दोस्तों आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, और उस पर आप ऑलरेडी 18 लाख की ईबीआईटी कमा रहे हो। सो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर दोस्तों थोड़ा और आगे रिवाइज करें तो आपको दिया गया दैट द कंपनी रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ योर 10 लाख रुपीज, और दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऐसा बोला गया दैट दिस इन्वेस्टमेंट विल ऑन द सेम रेट एज द फंड्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड। सो आपको जो भी 18 लाख आएगा, जो आपने डिवाइड किया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 32 के साथ, तो आपको 56.25% का रिटर्न मिलेगा। क्या ये सेम रिटर्न आपका न्यू एडिशनल कैपिटल के लिए भी हम लोग अप्लाई करने वाले? कम ऑन, यस और नो? यस सर। और फिर दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ऐसा बताया गया कि दैट द डेट इक्विटी रेशियो विच इज डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपका डेट 60% से ज्यादा होगा, तो आपका पी रेशियो 25% से कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक यहाँ पे नई चीज है कि अगर आपको कैलकुलेट करना है दैट व्हाट इज गोइंग टू बी योर डेट इक्विटी रेशियो, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड डेट तो हमें मिल गया 10 लाख रुपए, नया डेट हम देखेंगे किस फाइनेंशियल प्लान के अंदर है। फिर दोस्तों हम लोग ओल्ड प्लस न्यू करेंगे तो आपको टोटल डेट मिलेगा विच वी विल डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा दोस्तों टोटल
यहाँ पे 32 लाख रुपीज है और प्लस एडिशनल 10 लाख रुपीज, सो आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 42 लाख। ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। और दोस्तों द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल बोरोइंग्स विल कॉस्ट द कंपनी 300 बेसिस पॉइंट। सो यहाँ पे अगर आपका 15% है, तो अगर आप नया लोन ले रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपका कितना हो जाएगा 18%। 15% प्लस आपका 300 बेसिस पॉइंट मोर, मतलब 3% मोर, तो आप नया लोन 18% पे लोगे। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों फाइनेंशियल प्लान्स का, माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो भी डेट इक्विटी रेशियो है वो लेस देन 60% है। सो अकॉर्डिंगली देन यू हैव टू डू द कैलकुलेशन और यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर वी शुड टेक बाय द वे ऑफ लोन्स और बाय द वे ऑफ इक्विटी। तो हम दोस्तों उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान को सिलेक्ट करेंगे जिसमें एमपीएस सबसे ज्यादा होगा। सो यहाँ पे भी दोस्तों मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि पहले आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर हम देखेंगे कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, उसमें उस पर्टिकुलर रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फिर फाइनली क्या मिलने वाला है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू ईबीआईटी। ठीक है, और फिर हम लोग इनकम स्टेटमेंट में से जब हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक ये कर लेते हैं कि इंटरेस्ट हम लोग 1,12,500 को ही कंसिडर करेंगे अपने इनकम स्टेटमेंट में। देन द आंसर इज नो। अभी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स तो आपका इंटरेस्ट पूरा 12 महीने के लिए आने वाला है, सो दैट इज गोइंग टू बी 1,50,000 रुपीज। तो याद रखिएगा कि जब भी आप लोग ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें आपका ओल्ड इंटरेस्ट दोनों फाइनेंशियल प्लान्स के लिए 1,50,000 का, बिकॉज लास्ट ईयर तक वो इंटरेस्ट आपका 9 महीने का था, बिकॉज हम लोग ने 3 महीने बाद डिबेंचर को इश्यू किया था। बट यहाँ पे दोस्तों हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द फुल 12 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर स्टूडेंट्स, इसका बेसिक लॉजिक क्या है, चेक करना कि क्या हमें बॉन्ड्स को कन्वर्ट करना चाहिए इक्विटी शेयर्स में कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर योर कन्वर्जन। मतलब आप कुछ ऐसा सोचिए कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बॉन्ड चल ही रहे हैं, सो आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, एनपीएटी, जिसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, तो आपको मिल जाएगा ईपीएस। ठीक है, फिर आपके पास पी रेशियो दिया हुआ है 20 बिफोर रिडेम्पशन, मतलब दोस्तों बिफोर कन्वर्जन ऑफ द बॉन्ड्स। अगर आपके पास पी रेशियो है 20, सो कहने से आपके पास मार्केट प्राइस आ जाएगा तुरंत, कम ऑन, यस और नो, यस सर। और उसी तरह जब ये 25 टाइम्स दिया होगा आपको वो हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देन माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम तभी कन्वर्जन करेंगे जब भी कन्वर्जन होने के बाद मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ रहा है, और दोस्तों वो तभी मालूम पड़ेगा जब हम ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पी रेशियो के साथ। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप बॉन्ड्स को कन्वर्ट करने वाले हो इक्विटी शेयर्स में, तो नया इनकम स्टेटमेंट में दोस्तों आपका इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास टोटल 1 2 3 ऑप्शंस अवेलेबल है और आपके पास बहुत सारी ईबीआईटीज है यहाँ पे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि जिसमें अगर आपको कैलकुलेट करना है ईपीएस अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल ऑफ ईबीआईटी नहीं है, यहाँ पे 5 लेवल ऑफ ईबीआईटी है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लान 1 से, और हम लोग प्लान 1 का अगर 62,500 का ईबीआईटी है तो व्हाट इज गोइंग टू बी द ईपीएस, हम लोग पहले वो चेक करेंगे। फिर सेकेंडली 1,25,000, तो हमारा ईपीएस क्या होगा, फिर 250, 375, 625। तो दोस्तों ऐसा आपको हर एक प्लान का कैलकुलेट करना है, पहले प्लान 1 का, फिर आपका प्लान 2 का, और फिर आपका प्लान 3 का। देन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास इक्विटी, डेट इक्विटी और प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स का आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। Which alternative would you recommend? You definitely know the alternative in which your EPS is going to be higher. और फिर यहाँ पे दिया हुआ है determine the EBIT EPS in difference point and which is supposed to be between financial plan 1 and 2 and 1 and 3. So दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो आपके पास 8% रेट है आपका डिबेंचर्स का और 8% रेट है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का। So दोस्तों यहाँ पे भी can I put it in this words that under both these financial plans you have your interest and preference dividend rate same। अगर आपका इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट दोस्तों दोनों सेम है तो can I say debt will dominate your preference shares? Come on, yes or no? Then the answer is absolutely yes. Okay, so your debt will always dominate your preference shares because of the tax savings on the interest part. So क्या आपका डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट होगा क्या? नहीं, बिकॉज आपका रेट भी सेम है, आपका अमाउंट भी सेम।
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अभी मैं और एक चीज पे जिक्र करना चाहूंगा विच इज रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ दोस्तों जैसे आप सभी लोग जानते हो व्हाट इज योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज दैट लेवल ऑफ योर ईबीआईटी कि जिसमें तुम्हारा ईपीएस जीरो है, मतलब आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स ब्रेक इवन हो रहा है। सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट करने वाले हैं, तो आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं प्लान 1 में तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जीरो है, प्लान 2 में तुम्हारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है और प्लान 3 के अंदर भी आपके पास अवेलेबल है। बट दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे एक समरी टेबल बनाओगे, सो इन दिस समरी टेबल आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आपके पास यहाँ पे ईबीआईटी है 62,500, फिर दोस्तों आपका ईबीआईटी लेवल देखिए सेकंड कितना है आपका 62,500 के बाद है आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1,25,000, फिर 1,25,000 के बाद दोस्तों आपके पास नेक्स्ट है 2,50,000, फिर दोस्तों आपके पास है 2,75,000, ये आपका है यहाँ पे 3,75,000 और 6,25,000, इसको 3,75,000 कर लो, इसको 6,25,000। अभी दोस्तों आपके पास 3 प्लान अवेलेबल है और हमें यहाँ पे सबका ईपीएस पहले प्रेजेंट करके लिखना है। सो जैसे आप ये ईपीएस लिखोगे दोस्तों आपको इमीडिएटली रियलाइज होगा कि प्लान 3 तो किसी कॉम्बिनेशन में आ ही नहीं रहा है, बिकॉज आपका ईपीएस वहां पे कम है बिटवीन प्लान 1 एंड प्लान 2। सो दोस्तों अभी तुम्हारे पास प्लान 1 प्लान 2 का पिक्चर आपके सामने होगा और उसमें दोस्तों एट दिस 2,50,000 लेवल ऑफ योर ईबीआईटी आपको एक चीज समझनी है कि इसमें तुम्हारा ईपीएस जो है दोस्तों वो आपका होगा सेम, बिकॉज जहां पे 2,50,000 है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब है आपके सामने दो प्लान अवेलेबल है और दोनों प्लान का आपका यहाँ पे ईपीएस सेम है। सो उसका मतलब आपका 2,50,000 ये आपका इंडिफरेंस पॉइंट है। अभी दोस्तों जब भी आप कोई भी ईबीआईटी अर्न करते हो बिलो योर इंडिफरेंस पॉइंट, मतलब आप ये वाले सेक्टर की बात करते हो, तभी हमें उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क कम है। मतलब हम लोग प्लान 1 को सिलेक्ट करेंगे, हम लोग प्लान 2 को इग्नोर करेंगे। बट जैसे हमारी इनकम एक्सीड हो जाती है इंडिफरेंस पॉइंट से, तभी दोस्तों हम यहाँ पे प्लान 2 को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज इसमें तुम्हारा ईपीएस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर प्लान 1। तो दोस्तों आपको यही चीज समझनी है कि अगर आपका इंडिफरेंस पॉइंट अगर आपका सेम है माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब आपका ईपीएस यहाँ पे सेम है, तो अगर आपकी ईबीआईटी बिलो इंडिफरेंस पॉइंट है तो हमें उस पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क कम होगा, मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा। और दोस्तों प्लान 1 इज ओनली इक्विटी, तो वहां पे कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। बट दोस्तों जब भी हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो अगर आपका ईबीआईटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडिफरेंस पॉइंट, तो आपको फाइनेंशियल रिस्क लेना चाहिए और उस पर्टिकुलर प्लान में इन्वेस्ट करो जहां पे फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। और दोस्तों जैसे आप वो चीज करोगे आपको पता चलेगा कि आपका ईपीएस वहां पे ज्यादा आ रहा है। सो जस्ट टू कंक्लूड, अगर आपकी ईबीआईटी लोअर देन इंडिफरेंस पॉइंट है तो आपको फाइनेंशियल रिस्क कम ही लेना पड़ेगा। अगर आपका ईबीआईटी ग्रेटर देन इंडिफरेंस पॉइंट है तो दोस्तों आपका फाइनेंशियल रिस्क आपको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपका ईबीआईटी इज इक्वल टू योर इंडिफरेंस पॉइंट, सो कैन आई से आपको यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज बोथ द प्लान्स आर गोइंग टू गिव यू द सेम ईपीएस। सो यही चीज दोस्तों यहाँ पे भी लिखी हुई थी, अगर आप इधर देखोगे तो आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस बिटवीन योर इंडिफरेंस लेवल एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया दैट इंडिफरेंस लेवल इज रिगार्डिंग सिलेक्शन इफ द ईबीआईटी इज मोर देन इंडिफरेंस लेवल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। अगर आपकी ईबीआईटी इंडिफरेंस लेवल से ज्यादा है देन सिलेक्ट द प्लान विद हायर एफबीपी, रिस्क ज्यादा लो, उसमें तुम्हारा ईपीएस ज्यादा होगा। अगर आपका ईबीआईटी इंडिफरेंस लेवल से कम है माय डियर स्टूडेंट्स, तभी हमें वो प्लान सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसमें तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क कम होगा, उसके अंदर तुम्हारा ईपीएस विल बी मोर। ओके, सो ये चीज पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हारा ये इंपॉर्टेंस लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा विच इज रिगार्डिंग योर टैक्स सेविंग्स पार्ट। सो दोस्तों जब भी हम लोग प्लान 1 का कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको रियलाइज होगा प्लान 1 के अंदर आपके पास यहाँ पे 62,500
डिफरेंट लेवल्स ऑफ ईबीआईटी है और हम लोग पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के ईपीएस कैलकुलेट करने जाएंगे। सो दोस्तों हो सकता है दैट सब्सिक्वेंटली प्लान 2 प्लान 3 में कहीं पे भी दोस्तों आपको कभी नेगेटिव ईबीटी दिखे। सो दोस्तों जैसे आपको कोई नेगेटिव ईबीटी दिखे ना, हमेशा याद रखना कि देयर इज अ लॉस, एंड इफ देयर इज अ लॉस सो इट मींस दैट यू डोंट हैव टू पे टैक्स, देयर विल बी टैक्स सेविंग्स। सो जैसे आपका ईबीआईटी है, माइनस इंटरेस्ट करोगे आपको ईबीटी मिलेगा, माइनस टैक्स करोगे आपको एनपीएटी मिलेगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करोगे आपको नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मिलेगा। दोस्तों अगर आपका ईबीटी लॉस में है तो हमें टैक्स सेव करना पड़ेगा, तो आपको एनपीएटी आएगा और दोस्तों आपका वो हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो आपके पास जब भी ईबीआईटी पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट से तो यू हैव टू पे टैक्स, और जब भी दोस्तों आपका ईबीटी नेगेटिव में है तो उसका मतलब यू विल बी सेविंग इन टैक्स। ओके, सो वो हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करना है। ओके, सो आपका हो सकता है कि कभी कभी इंटरेस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर वॉट एवर इज योर ईबीआईटी, तो वो वाले केस में आपका लॉस होगा, तो लॉस पे आप टैक्स सेव करोगे, तो यहाँ पे लेस मत कर देना, आपको ऐड करना है। ठीक है, वो हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा, फिर बाद में आपका नेगेटिव ईपीएस भी आने का स्कोप है। ओके, सो बस इसी के बारे में दोस्तों मुझे आपको यहाँ पे बताना था। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग ने यहाँ पे क्लास वर्क सेक्शन में किए वो सब कुछ अभी यहाँ पे रिवाइज हो चुका है और आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर है। तो अपने दिमाग में दोस्तों बस केवल ये सब चीजों के बारे में ध्यान रखना, दैट इज हाउ डू वी सिलेक्ट अ प्लान, सेकंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस लेवल, थर्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। और दोस्तों अगर आपके कंसेप्ट को और क्लियर करना है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इंडिफरेंस लेवल और ईबीआईटी, ये तीनों को कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि हमने कौन सा प्लान सिलेक्ट किया होना चाहिए। तो अगर आपकी ईबीआईटी इंडिफरेंस लेवल से ज्यादा है तभी हम लोग ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपका ईपीएस बढ़ेगा, और अगर आपका ईबीआईटी इंडिफरेंस लेवल से कम होगा हम लोग रिस्क एलिमेंट थोड़ा कम लेंगे, और आपका उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अगर कम होगा तो आपका ईपीएस विल बी हायर। ओके, और जैसे आप सभी लोग जानते हो कि ईबीआईटी इज इक्वल टू इंडिफरेंस पॉइंट, देन वी कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। ओके, सो दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग योर कैपिटल स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो चुका है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।